अंकित वर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर सीरीज़ में जिसका नाम है फोरियर सीरीज़। ये लेक्चर 1 है इस लेक्चर सीरीज़ का। हम कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट करें और ये लेक्चर सभी ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिविल हो गया क्योंकि गेट में आता है और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं कोशिश नहीं करूँगा कि सीधा इसके न्यूमेरिकल्स कराऊँ। कोशिश हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर आती हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, थ्योरी आती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं इसके पीछे, पुराने सालों में आए भी हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3-4 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और फोरियर सीरीज़ के अंदर सबसे पहली टर्म जो बार बार रिपीट भी होएगी इसमें वो है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं उसको मैथमेटिकली हम देखेंगे कैसे उसको देखा जाए। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन। चैनल का नाम इसलिए बदल दिया गया है सो दैट अब इसके अंदर सभी चीज़ें आएंगी, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। सो इस वजह से इस चैनल का नाम नॉलेज स्टोर रख दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ठीक है। सो कोई भी फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ये पीरियोडिक कब होगा? कब होगा ये पीरियोडिक फंक्शन? सिर्फ और सिर्फ तब होने वाला है जब फंक्शन एक्स प्लस एल इक्वल्स टू एफ एक्स होगा। ये वाली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन होगी तब जाके ये पीरियोडिक रहने वाला है। लेकिन तब भी किसके लिए? फॉर सम वैल्यू ऑफ एल, सम वैल्यू ऑफ एल एंड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो छोटी से छोटी एल की वैल्यू, ठीक है, छोटी से छोटी एल की वैल्यू जिसके साथ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो उस एल को बोलेंगे इस फंक्शन का पीरियड। ठीक है, और इस फंक्शन को पूरे को बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। कुछ बात समझ में आई होगी। सम वैल्यू ऑफ एल का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू की एल के लिए, और एल की भी मतलब वैल्यूज आएंगी किसी फंक्शन के लिए, ठीक है ना, 2 पे, 4 पे, 5 पे, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू, सबसे पहली जो स्टार्टिंग में वैल्यू आएगी, सबसे छोटी वैल्यू एल की, वो पीरियड कहलाएगा। इसका याद रखना। तो क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एल फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू, है ना, उसके लिए उसको बोलेंगे हम पीरियड। एल को क्या बोल देंगे? पीरियड। और एफ एक्स प्लस एल इक्वल्स टू एफ एक्स को बोल देंगे पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है। इसको मैं ग्राफिकली अगर आपको समझाऊं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ग्राफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें काम आने वाली है, नो डाउट आगे भी काम आने वाली है। और इसीलिए मैंने कहा ना, एक लेक्चर की जगह मैं 4 लेक्चर बना रहा हूँ, सो दैट किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो इससे कवर हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है मेरा, मैं ऐसे ही कुछ भी फिगर बना के दिखा रहा हूँ अंदाजे से, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके जहाँ से ये फंक्शन दोबारा से ऐसा ही सेम स्टार्ट हुआ है, इसको बोलते हैं एल। ठीक है। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या आता है? एफ एक्स आता है, और इधर क्या आता है? एक्स आता है अपना। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़, जैसे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, तो मैंने ऐसे ही ग्राफ बना के, इधर की साइड भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है, बात समझ ही रहे होंगे ना। इधर से ऐसे स्टार्ट होगा, तो इस जहाँ से यहाँ तक का इस फंक्शन को, इस वैल्यू को बोलते हैं इसका पीरियड। ठीक है। अब एक बात समझने वाली है इसके अंदर कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद वो वैल्यू रिपीट करती है, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखो सही बात है ना। इसी तरीके से कोस एक्स का भी 2 पाई होता है। टेन एक्स का आपको बताना है, होमवर्क है आपके लिए, कमेंट भी करोगे इस बहाने से। 10x का पीरियड क्या होता है ये बताना, क्यों रहता है ये भी बताना। ठीक है। तो इस तरीके से रहता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इतना ही इसका इस्तेमाल रहेगा, बाकी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बताऊंगा इसमें क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। इसके अंदर कोई भी, अब फोरियर सीरीज के अंदर एक डिरिचलेट कंडीशन आती है। डिरिचलेट डायरिचलेट डायरिचलेट कंडीशन, डिरिचलेट बोल दो, डायरिचलेट बोल दो, समझ आनी चाहिए बस क्या इसकी कंडीशन है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट, यही इसकी थ्योरी है। उसके बाद तो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा ही। ये थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। अभी गेट में नया टॉपिक ऐड हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन मैकेनिकल वालों के लिए तो नहीं आए, लेकिन बाकी ट्रेड्स में तो बहुत ज़्यादा आए हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टफ रहता है, क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं इसके। तो डिरिचलेट्स कंडीशन क्या है कि भाई साहब की जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, या जो वाई है आपका फंक्शन है, वो सिंगल वैल्यूड रहना चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए फंक्शन की, और वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एक रेंज में। कहाँ से? सी से लेकर C+2 पाई तक, इस रेंज में, ओपन इंटरवल है ये, मतलब इन दोनों के बीच में फाइनाइट वैल्यू रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, या
पीस वाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। पहले इसको पूरा कर देते हैं कि भाई फंक्शन क्या कंटिन्यूस या पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसके अंदर कहाँ से कहाँ तक, इसी रेंज में। पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, इसके अंदर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो। फाइनल में ये नहीं कि अनगिनत इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी आ गई, फाइनाइट हो। आपको पता है इस इसके अंदर जो हमने बनाया, जो हमने पीरियड बनाया है, ये रेंज जो बनाई है इस फंक्शन की, इसके अंदर क्या रहना चाहिए, फाइनाइट रहनी चाहिए डिसकंटिन्यूटीज। जैसे मैं अगर आपको इसमें एक आधा डायग्राम बना के बताऊँ, पीस वाइज कंटिन्यूस मतलब वो एक तरह से ऐसा ही बोल सकते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस मतलब वो जो फंक्शन है बीच में से कहीं से टूटा हो फाइनाइट टाइम्स। जैसे मैं एक आइडिया में चलो बता देता हूँ तुम्हें, आइडिया दे रहा हूँ बस, है ना। जैसे मान लो ये वैल्यू है ना, ये फंक्शन है यहाँ से, फिर इस पॉइंट के बाद ही यहाँ से यहाँ पर बनता है ग्राफ, फिर इसके बाद मान लेते हैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से बन के बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर से ही ऐसे बन जाता है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ गई है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई है, सिंपल सी बात है। लेकिन फाइनाइट रहेगी जो भी ये रेंज रहेगा हमारा, सी कोई भी वैल्यू हो सकती है ये। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिंगल वैल्यू रहनी चाहिए, फाइनाइट रहना चाहिए। दो कंडीशन अपनी होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। तीसरी क्या थी कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा रहना चाहिए इस पीरियड में, सी प्लस 2 पाई जो हमारा रेंज है, क्या रहना चाहिए इसमें, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर बनेगा शुरुआत में, ये मुझे पता है, लेकिन मैं जान के ही इसको थ्योरेटिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। अगर जब ये इन कंडीशंस को अगर कोई भी सेटिस्फाई करेगा, तब आप देखते हैं कि 3-4 पॉइंट इसके अंदर हमारे बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर कंसेप्चुअल बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब इसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपस में रिलेशन आती है इसकी, कैसे कैसे। जैसे अगर ये आपको कहेगा पहली पार्ट में कि मुझे ये बताओ यार कि अगर एफ एक्स जो है आपका, है ना, इन जो डायरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मान लेते हैं, क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, डायरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे तो क्वेश्चन कैसे घूमेगा, एक नंबर वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो फंक्शन है एफ एक्स वो पता कहाँ से कहाँ डिफाइंड, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफाइंड है, तब जो एफ एक्स होगा, तब जब इन तीनों तीनों कंडीशंस को जो मैंने आपको बताई उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो और एफ एक्स मतलब अंदर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑल द वैल्यूज है ना, रियल वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर, देन जो आपका जो फंक्शन है एफ एक्स, जो फंक्शन है आपका, उसका जो पीरियड, ये फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, जिसकी फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, पीरियोडिक होगा, वेल डिफाइंड हो गया ऑटोमेटिकली। वो कितना पीरियोडिसिटी इसकी रहेगी, या इसका पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई का रहेगा। डायरिचलेट कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है और फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, पूरे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तब जाके कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या आता है, दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या आएगी कि अगर आपका एफ एक्स डायरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाइंग डायरिचलेट्स कंडीशन, और जो एफ एक्स है वो डिफाइंड कहाँ है, जो हमने बताया था सी प्लस 2 पाई से, कहीं कहीं जगह पे अल्फा प्लस 2 पाई भी दिया होता है, वो कोई चक्कर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर ये ऐसा डायरिचलेट कंडीशन को, और एफ एक्स सिर्फ इसी रेंज में सेटिस्फाइड है, मतलब इसी सी प्लस 2 पाई से, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जरूरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरी कि फंक्शन पीरियोडिक हो, नीड नॉट नेसेसरी दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक। ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में डिफाइंड है फंक्शन, सिर्फ इसी इसमें, ठीक है, जरूरी नहीं है। और लास्ट इसके अंदर क्या है, फिर ये सब कंडीशन हम पढ़ेंगे एक एक करके, टेंशन मत लेना, एक एक रीज़न बताऊंगा क्यों ऐसा है। अब कई बार जैसे मान लेते हो, अगर आपसे कहेगा एफ, अगर एक्स इक्वल्स टू ए क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, मान लेते हैं कि भाई एक्स बराबर 0 पे, एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो फोरियर सीरीज, ऐसा बोलते हैं, फोरियर सीरीज की जो वैल्यू है, फोरियर सीरीज वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए पे डायरेक्ट सीधा आ जाएगी, वो क्या रहेगी, एफ ए। मतलब फंक्शन के अंदर हम वो वैल्यू सीधी सीधी डाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर x इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ, इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी है, तब क्या रहता है,
तो इसमें जो एफ मतलब जो इसकी वैल्यू रहती है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर फोरियर सीरीज की वैल्यू जो हमारी रहती है वो क्या रहती है, इसका एवरेज रहती है। थोड़ा सा फंक्शन के आगे चलो राइट साइड, थोड़ा सा फंक्शन के बैक साइड चलो और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब इस चीज़ को कैसे समझाया जाए इसको भी मैं आपकी कोशिश करता हूँ बताने के लिए। मतलब अगर मान लो कोई भी फंक्शन है एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, मान लेते हैं डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस चीज़ को भी। चलो देखो, जैसे मान लो आपसे जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई जब फंक्शन की कोई डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट आ जाएगा तो फोरियर सीरीज कैसे निकालोगे, या उसकी वैल्यू फोरियर सीरीज की कैसे निकालोगे पीरियोडिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है करने का, तो आपने बताना है जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी आएगा, मान लो एक्स इक्वल टू 0 पे कोई भी एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट था, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गया, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये वाला एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनाइट मतलब एक तरह से जंप आएगा। जैसे मैंने बना के दिखाया था, जैसे एक ग्राफ यहाँ आया, फिर इसी पॉइंट से यहाँ पर ये कुछ वो वैल्यू आई, फिर यहीं से आगे की साइड शुरू हुआ इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो गया ना फंक्शन हमारा, आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन के इधर थोड़ा सा लेफ्ट में वैल्यू निकालते हैं। मतलब जैसे ये 0 पॉइंट पे था, इस वाले इधर के वैल्यू थोड़ी सी इधर को चलेंगे, क्या आएगा 0 नेगेटिव आएगा, और इधर की साइड जाएंगे तो क्या आएगा 0 पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यदि बात तो पता है कंटिन्यूस एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों बराबर हो जाएं और फंक्शन पे उसकी जो वैल्यू है वो आ जाए, है ना, तो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आता है। ऑब्वियसली वैल्यू थोड़ी सी इधर की साइड निकालोगे थोड़ी सी अलग आएगी, इस पॉइंट पे थोड़ा सा राइट साइड चलोगे इस फंक्शन से, समझ रहे होंगे मेरी बात को, यहीं से शुरू होता है। थोड़ा सा इधर की साइड चलोगे वैल्यू थोड़ी सी कुछ आएगी 2, जैसे मान लो 3 आनी थी यहाँ वैल्यू, इधर से करोगे थोड़ी सी 2.9999, इधर को 3.1111 अलग अलग आएगी, तो उनको हम क्या निकाले थे, एवरेज निकाल लेते हैं। क्या बोल देते हैं एक तरह से, तो बहुत बार क्वेश्चन आया ऐसा, मैकेनिकल में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने कहा ना कि मैकेनिकल के लिए ही नहीं है, अगर कंसेप्ट पकड़ना हर एक ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे टफ नहीं आने वाला। बिल्कुल मैं एक एक चीज़ को कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से बचे ही ना। राइट, तो ये चीज़ है। तो मैंने सिर्फ अभी आपको डायरिचलेट कंडीशन बताई, कौन कौन से अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो डिसकंटिन्यूस हो, कौन कौन सी कंडीशन है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें भी बताई है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, लेकिन ये सब काम की चीज़ें थी, ओके मैं मत लेना इसको। अब करते हैं फोरियर सीरीज़ को, क्योंकि बार बार ये टर्म्स आनी थी तो मैंने इसलिए बता दिया। फोरियर सीरीज देखना जरा, और जो डायरिचलेट कंडीशन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, साथ साथ में उन चीज़ों को बताता रहूँगा मैं। ठीक है, तो फोरियर सीरीज मतलब जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स है ना, उसमें पीरियोडिक फंक्शंस आते हैं, तो अब एक एक को तो सॉल्व करा नहीं जाएगा, और पूरी पूरी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को तो लिखा नहीं जाता है इसके अंदर। तो इन्होंने एक टर्म बना दी, मतलब कोई भी फंक्शन को इन्होंने एक टर्म में एक रेंज में डिफाइन करा और उसको कोसाइन और साइन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मतलब अब इतनी भी थ्योरी नहीं आ जाएगी व्हाट इज फोरियर सीरीज, बट क्या आएगा, अगर कोई भी फंक्शन इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक, पीरियोडिक इसीलिए पहले बता दिया गया है, और मान लेते हैं इसका पीरियड कितना है, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, और कहाँ पर डिफाइंड है ये, सी से C+2 पाई। डायरिचलेट कंडीशन आपको याद ही होगी जो मैंने इसमें बताया था, डायरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो अगर ये, और ये इसको डिफाइंड हो, तब जरूरी नहीं कि ये पीरियोडिक हो, लेकिन हमने बस यहाँ पर ये बताया कि पीरियोडिक है। वो डायरिचलेट कंडीशन, कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना, तो वो तो डायरेक्ट कंडीशन थी कि अगर वो पूछे ऐसा। लेकिन अगर नॉर्मली कोई बोले कि भाई फोरियर सीरीज को डिफाइन करने के लिए, तो एफ एक्स पीरियोडिक रहेगा, उसका फंक्शन उसका जो पीरियड रहेगा 2 पाई रहेगा इस रेंज में, और जो डायरिचलेट कंडीशन को मान लेते हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरिचलेट कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है आप ऐसे लिख सकते हो, a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या लिखना है, an के साथ cos nx प्लस bn के साथ साइन nx। अब जैसे आप इसको 1 को खोलोगे, 1 डालो उसमें, तो a1 cos x b1 sin x, तो एक साथ लिख दिया इसको। और a02 का कुछ वैसा मतलब नहीं, अभी आगे वैल्यू जब आती है ना उसको आसान करने के लिए लिखा गया है, वैल्यू हम निकालने इनकी, तब आपको पता लगेगा। सो a0 की वैल्यू, an की, bn की, सबकी वैल्यूज हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो a0 an और bn की वैल्यू हम निकालेंगे, जो वैल्यू होती है मैं अभी डायरेक्ट लिखवाऊंगा आपको, मैंने तो डायरेक्ट ही इसको याद रखे होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइलर्स फार्मूला, मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ याद रख समझ आएगी आपको। जैसे एफ एक्स निकालना हो तो a0/2 तो आएगा ही। ठीक है, तो ये क्या आएगा इसमें, a1 cos x, 1 भरोगे पहले सब जगह, फिर 2 भरोगे a2 cos 2x, समझ गए होंगे, सबको लिख देंगे ऐसे। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बार बार इतनी मेहनत ना करनी पड़ी, इसलिए इसने इस फॉर्म में बना दिया। अब आइलर्स फार्मूला क्या है, आइलर्स फार्मूला मतलब a0 की वैल्यू, an की वैल्यू, bn की वैल्यू,
अभी ये याद ही करनी रखनी पड़ेगी मेरे को, आपको बतानी पड़ेगी, बाद में निकालना भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो ये कितना कहाँ से फंक्शन डिफाइन करा आपने, सी से लेके 1/पाई तो आना ही था एफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू क्या आएगी 1/पाई इंटीग्रेशन कहाँ से, सी से सी प्लस 2 पाई, और एफ एक्स के साथ क्या आ जाएगा कॉस एन एक्स। ये मैंने इस तरह से याद करा है, आप भी ऐसे याद रख लो। चेंज कर देते हैं स्केच, और ये 1/पाई सी से लेके सी प्लस 2 पाई एफ एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बी में साइन एन एक्स। ये आइलर्स फॉर्मूले हैं, ये निकालना भी आपको सिखाया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब वैल्यूज़ कैसे आई हैं ये सब निकाली जाएंगी, ठीक है। बाकी इसमें तो कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यूज आती है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी के अभी। जैसे कि कई बार इंटीग्रेशन इसमें बहुत बार आएगा, परेशान हो जाओगे, इसलिए अभी याद करवा देता हूँ। ई के साथ ए आएगा और उसके साथ बी ए मान लेते हैं, साइन के साथ, साइन है इधर, माइनस प्लस अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, उसे प्लस वाले के लिए याद रख लो। क्या ट्रिक है इसकी, ई की पावर ए एक्स तो आएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा ए के साथ साइन आएगा, बी के साथ कॉस आएगा, बीच में आएगा माइनस, ऐसे याद रखा है मैंने। तो ए के साथ क्या आएगा बी आएगा, फिर माइनस आएगा बी, कॉस बी के साथ क्या आएगा कॉस आएगा, और यहाँ पर भी बी आना, दोनों में बी तो आना ही है, ऐसे याद रखा है मैंने इसमें। अब ये बहुत बार आता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में यार हर एक चीज़ को सॉल्व नहीं करा जाता, तो क्यों ना कुछ कुछ चीज़ें हम याद रखें, कुछ फॉर्मूले। तो ये आएगा, ये भी आना ही आना है, लाजमी है। इसके साथ क्या आएगा, अब क्या आएगा ए के साथ कॉस आएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, बस ये याद रखना है। बताओ याद रहेगा, वो तो कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी ही पड़ती है याद रखने की, है ना। तो इस तरह से उल्टा वैसे दिख रहा है, पहले साइन आता है फिर कोस आता है, तो यहाँ पर बीच में माइनस आएगा, लेकिन जब कोस के साथ निकालोगे तो पहले कोस फिर साइन आएगा, दोनों में बी एक्स तो आना ही है, ए और बी इधर आने ही है। बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अच्छा, कई बार इसमें ये भी टर्म्स आएंगे कि भाई साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है अगर एन इंटीजर है तो, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे 0 आएगी, और कॉस एन पाई की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो -1 की पावर एन होगी, अगर एन इंटीजर आप रखोगे, 1 रखो कॉस पाई आ गया, 2 रखोगे या 2 रखोगे तो +1 आ जाएगा कॉस 2 पाई की वैल्यू। समझ गए हो मेरी बात, ये दो वैल्यूज़ बहुत काम की हैं। ये सब इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहता, बोर हो जाओगे वैसे ही आप, ठीक है। तो मैं भी ताकि स्पीडली कर पाऊँ, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको किसी भी फंक्शन में कैसे फोरियर सीरीज निकालते हैं, मतलब ए नॉट ए एन की वैल्यू निकालना और फिर बी एन की वैल्यू निकालना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर वो तो वैल्यूज आ ही जाती हैं, है ना। ए एन के साथ कॉस एन एक्स आ जाता है, बी एन के साथ साइन एक्स। अब देखो जरा कैसे कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया होगा कैसे हाँ, जैसे आपसे, तो बिल्कुल अब मैं थोड़ा सा आपको हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हमने वो नहीं कर लिया है यहाँ पर, है ना। देखो अगर आपसे कोई कहता है कि भाई कोई भी फंक्शन 0 से लेकर 2 पाई, मतलब सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बन गई, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मुझे फोरियर सीरीज निकालो, और एफ एक्स की वैल्यू उसने क्या दी है, एक्स दी है, जब एक्स 0 से लेके पाई तक है, और एक्स पाई से लेके 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू पाई है, फिक्स्ड है, मतलब वाई इक्वल्स टू एक्स कहाँ तक है, पाई तक है, देख लो, है ना। और, और इस पाई से लेके 2 पाई तक, अगर ये 2 पाई है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, पाई है इसकी फंक्शन की, ऐसे ही दिया ना। तो ये वाई इक्वल्स टू एक्स ये वाली लाइन है, इस टाइप का फंक्शन दिया है, ये बस समझाने के लिए, कोई ग्राफ बनवा नहीं रहा मैं तुमसे, ठीक है। तो सबसे पहला काम ए नोट निकालते हैं, ए एन निकालते हैं, फिर कैलकुलेशन है, 12th वाली मैथ्स है, और फिर उसमें रख देंगे। देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए नॉट, आप भी निकालो लेक्चर को पॉज करके, जल्दी करूँगा। 1/पाई बताया था आइलर्स फॉर्मूला, 0 से लेके 2 पाई, क्यों, क्योंकि फंक्शन यहीं से यहीं रखा है, एफ एक्स डी एक्स, उसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। 1/पाई फंक्शन 0 से 2 पाई कहाँ कहाँ से तोड़ रखा है इन्होंने, तो आसान करा हुआ हमारे लिए। 0 से पाई के लिए मैं एक्स लिखूंगा, एक्स डी एक्स प्लस 1/पाई बाद में देखते हैं, और पाई से लेकर 2 पाई तक मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा, पाई डी एक्स लिखने वाला हूँ। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, तो वैल्यू मैं जल्दी करूँगा इसका ना, वो जल्दी कर दिया क्या, इतनी तो चलाना पड़ेगा भाई स्पीड, 3π/2 हो गया, ठीक है। आप कमेंट करके यार जरूर बता देना कि इसी पैटर्न पे आपको सही लगा पढ़ना, कुछ रह गया ये जरूर बता देना, अगर जो भी पूरा पूरा लेक्चर देख रहे होंगे तो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, अगर पता ना लगे, रिव्यू ना मिले, फिर समझ में नहीं आता कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। ए एन निकालने के लिए क्या होता है, मैं अभी से 1/पाई तो मल्टीप्लाई कर, दोनों में तोड़ देता हूँ, बस एफ एक्स का कॉस एन एक्स आ जाता है, याद होगा आपको, कॉस एन एक्स डी एक्स, पीछे देख लो, 0 से लेकर 2 पाई। अब इसको तोड़ दो 2 हिस्सों में, अब देखो मैं 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ इसको, 0 से लेकर पाई, एक्स कॉस एन एक्स,
डी एक्स प्लस पाई से लेके 2 पाई और फंक्शन है एफ एक्स तो पाई है उस फंक्शन में बीच में, और एन एक्स से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कितनी बार ये बाई पार्ट्स वाले अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली है। अब देखो मैं इसको जल्दी से स्पीडली करता हूँ, 1/पाई को ऐसे ही रखता हूँ और आप भी आई थिंक ऐसे ही इसी स्पीड से कर पाओगे। एक्स को रखते हैं फर्स्ट और इसको क्या रखना है, सेकंड रखना है, ठीक है। एक्स कॉस का तो साइन एन एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, 1 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा, अच्छा साइन एन एक्स हो जाएगा ना, साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर साइन एक्स का दोबारा करोगे, है ना, यही जाएगा ना, कॉस एन एक्स का क्या होगा साइन साइन एन एक्स, पूरा ही कर देता हूँ यार फिर कहोगे, है ना, और ये पाई बाहर लिख लूँगा, इसका क्या हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन, 2 पाई से पाई, सही कर रहा हूँ, राइट है ना ये सब चीज़, 1/n 1/n हो गया, ठीक है ठीक है, सही कर रहे हैं। अच्छा इसका ऑब्वियसली जब मैंने कॉस 1/n भी तो आना था, इसका कॉस एन एक्स का जब करा तो 1/n भी आना था। अब देखो जल्दी से करते हैं इसको, इस वाले हिस्से को यहाँ से रख करते हैं बोर्ड की तरह, स्पीड कर लेना आप अपने आप लेक्चर को, मैं तो अपनी स्पीड से करना पड़ेगा मेरे को सॉल्व। अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, 1/पाई तो बाहर ही है, पूरे के साथ बाहर है 1/पाई। अच्छा ये क्या आएगा, साइन 1/n ये आ गया, और ये क्या आ गया, इसका क्या होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस 1/n² कॉस एन एक्स, और जी पाई से लेके 0 प्लस पाई बाय एन, पाई बाय एन साइन एन एक्स पाई से लेके 2 पाई, क्लियर। तो वैल्यू भरो, एन पाई 0 हो जाएगा, कॉस एन पाई लिख देता हूँ, कॉस एन पाई अपॉन n², फिर 0 भरो, ये भी 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, माइनस के 1/n² हो जाएगा, प्लस साइन 2 पाई कितना हो जाएगा 2 पाई n, एक्स की जगह 2 पाई n आ जाएगा, साइन 2 पाई n, और ये n पाई 0 हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये तो 0 ही बन गया, 2n पाई ये तो सारा का सारा 0 ही बन गया, ठीक है। तो ये n² अगर मैं बाहर लिख लूँ, n² पाई आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये कॉस n पाई -1, सही कर रहे हैं, जैसे चेक कर लें क्योंकि मैंने आंसर भी नहीं लिखा है अभी इसका, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ए एन की वैल्यू आप देख लो क्या आएगी, ओड या इवन, अब हमें एन की वैल्यू तो पता नहीं है ओड है या इवन है। अब मैं एन को अगर मान लूँ ओड है, इसको रब कर देते हैं, यहाँ से लाइन से चलते रहो आराम से शांति से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू अगर मैं ओड भरूँगा तो 1 भरूँगा, मैं तो -1 माइनस कितना -2, अगर एन ओड आया तो एफ ये क्या निकाला हमने ए एन, कितना आ गया, कितना आ जाएगा माइनस के 2/n² पाई, अगर ओड आया। अगर एन इवन आया, इवन का मतलब इसमें आप भर दो, ये ओड भरा था तो कितना भरा था 1 भरा था, तो 2 भरोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ये, तो ओड इवन पे भी डिफाइन हो रहा है ये चीज़, क्लियर होगी ये सारी बात बढ़िया से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरू से बैक करके भी देखोगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, बाय पार्ट करा है, नहीं पता तो दोबारा बताना पड़ जाएगा, चलो ठीक है। फर्स्ट सेकंड करोगे तो पहले को ऐसे ही रखो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, और फिर बाहर वाले का भी जो यहाँ सॉल्व करके आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करो, ये होता है बाय पार्ट्स। पता ही होगा तभी यहाँ पर आए होंगे, नहीं पता तो वो भी कमेंट करके बता देना। इसी तरीके से हम लोग बी एन निकाल देंगे, बी एन भी निकाल देंगे इसी तरीके से, है ना। क्या वैल्यू आएगी वो हम अपने आप, मतलब 0 से लेकर 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स आ जाएगा, क्लियर है जी, इस तरीके से आएगा। अच्छा यहाँ पर अगर आपको cos n पाई की वैल्यू कहीं पर इस्तेमाल हुई आएगी, डेफिनेटली यहाँ पर cos n पाई की वैल्यू, उसको -1 की पावर n लिखना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग मतलब ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से हमारी आ सकती है। तो यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको बता दूँ, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन 1 मिनट मेरे को देखना, मेरा बी एन की वैल्यू क्या आई है। हाँ बी एन की वैल्यू यहाँ पर चाहे ओड हो चाहे इवन पे फर्क नहीं पड़ रहा, -1/n है। तो बस आपने क्या करना है, इसको फंक्शन को यहाँ पर लिख के दिखा देना कि ऑड रहेगा तो क्या रहेगा, बी भाई कोई भी फंक्शन को हमने एक्सपेंड करना, तो क्या है a0/2 प्लस समेशन n = 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन से कॉस एन एक्स करा प्लस बी एन से साइन एन एक्स कर दिया। अब ए एन की वैल्यू बता दी भाई, ये होती है ऑड में, इवन में ये होती है, रख लो अपने आप, ये तुमने एक्सपेंड कर दिया इस फंक्शन को, क्लियर है। ऐसे आपको a0 a n आइलर्स फॉर्मूले लगा के
और आपको bn निकालना होता है, और उसके बाद इसके अंदर ये सीरीज ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपेंड हो जाती है और कुछ भी नहीं है। ये है इसके सबसे देसी वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन हैं ये वाले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े से इसके एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, और डायरिचलेट कंडीशन है वो क्या होती है उसको भी हम देखने वाले हैं कि उसके ऊपर भी कैसे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे हैं उसको भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर में बने रहने के लिए। धन्यवाद।